Hello students, how are you? I hope you all are good and healthy. So students, our today's topic is providing accounting information to its users. So students, जितनी भी accounting information generate की जाती है वो ultimately interested users को दे दी जाती है. किस फॉर्म में दी जाती है? In the form of reports, charts, graph and statement के फॉर्म में. Because it becomes easy for the interested user to take the decision if the information of a whole year is summarized in the form of reports, chart, graph and statement. Means interested user के लिए decision लेना बहुत easy हो जाता है क्योंकि इन फॉर्म में अगर हमें कोई information मिलती है तो वो बहुत ही easily understandable होती है और उसे देखकर decision लेना easy हो जाता है. So student, now we will discuss why interested users are interested in the accounting information. So जो पहला जो interested user है that is investor and potential investor. So देखिए investor means जिसने business में पैसा already invest कर दिया है और potential investor means who want to invest money in the business. जो investor और potential investor है they are interested in the information for the risk and return on investment. Means एक इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर ये जानना चाहता है कि जो पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं वो पैसा डूब तो नहीं जाएगा. या मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन समझकर प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो क्या उसे प्रॉफिट का शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा. ये सभी बातें एक इन्वेस्टर या एक पोटेंशियल इन्वेस्टर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहता है वो ये जानना चाहता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कि वेदर आई इन्वेस्ट और नॉट. सो इसीलिए दे आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. सो स्टूडेंट, the second one is union and employee groups. स्टूडेंट देखिए एक बिजनेस के एम्प्लॉय या फिर वर्कर या एम्प्लॉय के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिन्हें हम ट्रेड यूनियंस भी कहते हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि जो सैलरी या वेजेस उन्हें मिल रही है उसमें स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता रहेगी या नहीं रहेगी. बिकॉज स्टूडेंट जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ होते हैं वो फाइनेंशियली पूरी तरह से बिजनेस हाउसेस पर डिपेंड होते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं. तो वो ये जानना चाहते हैं कि जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है, या जो सैलरी और वेजेस उन्हें मिल रही है वो रीज़नेबल है या नहीं है. तो ये सब चीज़ें जो एम्प्लॉय है या जो ट्रेड यूनियंस हैं जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ये जानना चाहते हैं. बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर डूइंग द हार्ड वर्क, दे आर डूइंग देयर वर्क विथ फुल पोटेंशियल. सो एक स्टेबिलिटी ऑफ इनकम हर कोई चाहता है जहाँ पर वो काम करता है. तो वो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इनको कहाँ से मिलेगी? अकाउंटिंग से मिलेगी. नाउ द नेक्स्ट वन इज lender and financial institution. Now student, lender और financial institution है जिसने किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उधार दिया हो या वो ये जानना चाहती है कि भाई मैंने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को उधार दिया है तो क्या मेरा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई रिस्क तो नहीं है. बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है. तो इसलिए वो बिज़नेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट लेता है. मान लीजिए अगर आपने किसी बिज़नेस में पैसा लगा रखा है या आप लगाना चाहते हैं या कि उसको उधार दे रहे हैं, आप चाह रहे हैं मतलब पैसा, तो उस बिज़नेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानना चाहेंगे ना कि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या नहीं है, प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही, तभी तो उधार देंगे उसको, तभी तो पैसा देंगे. ये जानना चाहेंगे कि हमारा पैसा वापस देती है या नहीं देती है. दैट्स वाई
they are interested in the information of any business organization. Now the next one is suppliers and creditors. Now students, एक सप्लायर या क्रेडिटर कौन होता है? जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उधार में गुड सप्लाई करता है। तो क्रेडिटर या सप्लायर ये जानना चाहता है कि उसका पैसा ड्यू टाइम पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट जो उधार देता है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही उधार देता है। लाइक इट कैन बी फॉर 1 मंथ, 2 मंथ और 6 मंथ, मीन जो भी टर्म दोनों के बीच में जो भी टर्म डिसाइड हुई है उसी टर्म के लिए वो उधार देता है। तो क्रेडिटर ये एश्योर करना चाहता है कि उसका पैसा समय पर उसे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, बिकॉज स्टूडेंट मनी प्लेज अ वेरी important role in business and without it a business can't run smoothly, because business को रन करने के लिए डे टू डे खर्चा भी करना पड़ता है। मीन्स बिजनेस अगर हम लॉन्ग रन में चला रहे हैं तो हमें डे टू डे का खर्चा करके ही तो हम अपने बिजनेस को चलाते हैं। और सप्लायर ये भी जानना चाहता है कि जिस बिजनेस को वो गुड सप्लाई कर रहा है क्या वो लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि भाई वो भी उस पर डिपेंडेंट है, वो उसका सप्लायर है। तो वो ये जानना चाहता है कि ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो हमें या उस पर्टिकुलर को कैसे पता चलेगा कि कोई बिजनेस लॉन्ग तक करना चाह रही है नहीं चाहिए? बाय सीइंग द एसेट्स ऑफ दिस बिजनेस हाउस। क्योंकि देखिए अगर कोई बिजनेस है उसके पास बहुत उसने लैंड खरीद रखी है, बिल्डिंग है उसके पास, मशीन्स हैं, फर्नीचर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो बिज़नेस है वो लॉन्ग रन में बिज़नेस करना चाह रही है। तो वो भी एश्योर हो जाएगा कि भाई ये मैं इसको सप्लाई करता रहूँ, ये मेरे पैसे देता रहे और हमारा जो बिज़नेस है वो लॉन्ग रन में चलता रहे, क्योंकि उसने इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ये कंपनी जाएगी नहीं कहीं। तो स्टूडेंट्स, these are the points which a supplier and creditor consider. Now the next one is customers. Now student, customer means एक उपभोक्ता। एक उपभोक्ता ये जानना चाहता है कि जिस बिजनेस हाउस का प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ वो बिजनेस हाउस उस प्रोडक्ट की कंटिन्यूट सप्लाई करता है या नहीं करता। जो सामान मैंने ख़रीदा है अगर वो ख़राब हो जाए तो उसके पार्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर ख़राब हो जाता है तो आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये कुछ सवाल होते हैं कस्टमर के, कस्टमर जानना चाहता है। बिकॉज सुनते हैं कि हम कोई सामान खरीदते हैं तो यूज टू हो जाते हैं एंड वी वांट इट एवरी टाइम। और अगर मान लीजिए हम कोई सामान खरीदते हैं और उसका कुछ पार्ट वगैरह ख़राब हो जाता है तो एक कस्टमर ये जानना चाहता है कि ये जो पार्ट है मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड होगी नहीं होगी। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये जानना चाहते हैं कस्टमर। और वो ये भी जानना चाहते हैं कि लॉन्ग रन तक चलेगा या नहीं चलेगा बिजनेस। ये भी जो कस्टमर है वो जानना चाहते हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपनी, सो दे वांट इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेशन। So when the government want to know about the information on the allocation of resources, means resources can be resources physical भी हो सकते हैं और human भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि जो रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के उन्हें बिजनेस हाउस इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिकॉज सुनने की जो सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज होती है जो बिजनेस हाउस यूज़ करता है वो लिमिटेड होती है, और बिजनेस हाउस उन लिमिटेड रिसोर्स का मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू नो दैट बिजनेस हाउस गवर्नमेंट के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। बिकॉज गवर्नमेंट ये भी जानना चाहती है कि कंपनी प्रॉपर टैक्स पे कर रही है या नहीं कर रही है। मीन्स एक तो गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि जो भी रिसोर्सेज है उसका इफेक्टिव यूज़ कर रही है, एलोकेट सही ढंग से किया है नहीं किया है। और सेकेंड थिंग इज़ कि जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं गवर्नमेंट ने फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, तो उसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहती है।
Now the next one is social responsibility groups. स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट ग्रुप। ये ग्रुप बिजनेस हाउस से ये जानना चाहते हैं कि उनका बिजनेस हाउस एनवायरनमेंट पे क्या असर डाल रहा है, मीन्स एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। जैसे स्टूडेंट आजकल आप देख रहे हैं कि इको फ्रेंडली गुड्स बन रहे हैं, मीन्स इको फ्रेंडली मीन्स दे आर नॉट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, उनका यूज़ करके वो इजीली डिस्पोज ऑफ भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब जानना चाहते हैं कि आप एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं और आपके बिजनेस का इम्पैक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे क्या पड़ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप बिजनेस हाउसेस से जानना चाहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपटीटर. Now student, this is the last one. So competitor wants to know about the strength and weaknesses of their competitor. Means competitor अपने competitor की strength और weakness को क्या करना चाहता है, कंपेयर करता है और अपनी कमियों और गुड पॉइंट्स का पता लगाता है। अगर ये सब एनालिसिस करके कंपटीटर को क्या पता चलता है कि भाई मेरा एम क्या है, उसने देखा कि ये पर्टिकुलर कंपटीटर जो है वो इस तरीके से अपना बिजनेस रन कर रहा है, तो मुझे भी इसी तरीके से बिजनेस रन करना चाहिए और नंबर 1 प्लेस पे आना चाहिए। तो कंपटीटर अपने कंपटीटर की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से बहुत कुछ सीखते हैं। वो देखते हैं कि वो अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, कितनी चीज़ों को कैसे कॉस्ट को एलोकेट कर रखा है, कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ऐसे बहुत सारे कंपैरिजन करके एक कंपटीटर अपने दूसरे कंपटीटर के साथ अपनी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उससे कंपेयर करता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का उसे पता चलता है। तो स्टूडेंट, दीज आर द सम पॉइंट्स थ्रू विच वी कम टू नो अबाउट द which interested group wants which type of information from account. So I think it is clear to you. Thank you for watching the video.